चले ini juga di sekolah. Nasıl क्या करा होमो कर में हॉट फोन दो कैसे तो बोलते थे करे नकुल कवर साहब ने मुझे सुबह ही फोन किया उठो। अच्छा अब पहले लाइव के लिए है। गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फिदा हुसैन। इस वक्त हम वुमेंस डिग्री कॉलेज अनंतनाग में और मेरे साथ डॉक्टर रिदवाना सनम है, क्योंकि आज वुमेन्स डे के हवाले से एक तकरीब जो है वो वुमेन्स कॉलेज में होने जा रही है। इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर रिदवाना सनम, और स्टूडेंट्स के साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पूरा पैकअप है यहाँ पे। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आपने बहुत काम किया और भी करने की ज़रूरत है। दिल्ली से लेकर अगर हम उड़ी तक की बात करेंगे, उड़ी से लेकर पुलवामा, पुलवामा से लेकर शोपियान, शोपियान से लेकर अनंतनाग तक, क्या और करने की ज़रूरत है? मुझे लग रहा है जब तक ज़िंदगी है तब तक करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अभी तो शुरुआत है। क्योंकि जब तक वुमन प्रैक्टिकली एम्पावर्ड नहीं होगी, उनको अपने राइट्स की अंदाज़ा नहीं होगा अपने ताकत का, तो जब तक ये प्रैक्टिकली नहीं होगा तब तक हमारे एफर्ट्स कॉन्स्टेंटली इस पे लगे रहेंगे। और मेरी तरफ से जो भी बेस्ट एफर्ट लग सकता है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट to make sure that every woman realizes that she has to become the part of the solution, and she should realize that she has unlimited power in her and she has to just unleash it. जिस दिन उसको अंदाजा हुआ अपने पावर का, वो उसको अनलीश कर सकती है किसी भी स्टेज पे। तब तक मेरे कांस्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे उनके लिए जब तक मैं जिंदा हूँ। तो लगता है आपको कि अगर हम अनंतनाग की बात करें, क्योंकि आज अनंतनाग में एक अच्छी तकरीब यहाँ पर होने जा रही है कुछ ही देर के बाद, और यहाँ पर हमने देखा कि पूरा पैक है, यानी कि कहीं ना कहीं पे संजीदगी दिखाई जा रही है इस हवाले से। क्या लगता है आपको कि अगर कहीं पे किसी को तकलीफ होती है तो उस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए आप क्या कहेंगे? आप किस लेवल का तकलीफ? अगर जो आए रोज हम देखते हैं, चाहे डॉवरी के हवाले से हो या कोई और डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ, मेरे ख्याल से जुल्म वहाँ किया जाता है जहाँ पे कमज़ोरी होती है। जो भी वुमन अपनी वीकनेस को एक्सपोज करती है, अपने वीकनेस को दिखाती है, वहाँ मेल डोमिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन कुछ कोशिशें ऐसी भी है जहाँ वुमन ऑलरेडी बहुत एम्पावर्ड है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वेल एजुकेटेड है, अवेयरनेस है, पॉलिसीज़ की अवेयरनेस है, बट वहाँ पे भी सम हाउ आई हैव रियलाइज, स्पेशली इन कश्मीर, male domination is there. It is there. They don't understand the freedom of women. They don't let them be the way they are. So ये जो डिक्टेटरशिप है, ये जो डोमिनेशन है, आई थिंक ये ग्रॉस रूट लेवल से ख़त्म हो जाना चाहिए। बिकॉज व्हेन वुमन कम्स टू दिस वर्ल्ड, वो माँ बाप को जन्नती बनाती है, और जब यही वुमन जवान होती है तो ये एक लाइफ गिवर है, ये जन्म देती है एक मेल को, और जब यही बूढ़ी होती है बुजुर्गानी में, इसको कदमों के नीचे माँ बनती है तो जन्नत है। तो जब ये जन्नत का ही जरिया है, जब ये मुस्कुराती है तो कहते हैं जन्नत मुस्कुराता है। तो फिर इस वुमन को, एक मेल को डोमिनेट तो नहीं करना चाहिए। शी डिजर्व्स रेस्पेक्ट, she deserves equality, and this is generation equality stage, and I believe the woman right now at this generation is part of the solution, and हमें उसको बेचारी बोल के और तरस खा के नहीं बात करनी चाहिए, rather than respect दे के और उसको सपोर्ट दे के, उसको नर्चर करके उसको प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। आपने बहुत ज़्यादा जोश दिया है यहाँ पे। हम यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा जोश जो है वो आए रोज़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने कई बार आपको देखा है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे कोई नहीं पहुँचा, वहाँ पर आपने कोशिश की, जहाँ पर जी मैं वही, अब आपको ज़रूरत नहीं है कहने की, लेकिन हम ही कहेंगे यहाँ से और आपका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये जो आपका काम है ये आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, ऐसे ही जारी रहेगा? पूरा जोश, जिस तरह से जोश आज देखने को मिला है, इस पूरा पैक जो है हम देख रहे हैं और पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है। मेरे ख्याल से आप मेरी गूगल से देखेंगे, या आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन देखेंगे। प्रैक्टिकली हम बात करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली। आई हैव बीन ऑलवेज पार्ट ऑफ सच प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल,
बट ये जो प्रैक्टिकली ही मैं करती हूँ, मेरे हर प्रोग्राम्स को प्रैक्टिकली ही प्रूव किया जाता है। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स को इन्फ्लुएंस करके प्रैक्टिकली एंटरप्रेन्योर बनाया है, बिकॉज जो मेरी रियलिटी है वो इजीली कम्युनिकेट हो पाती है। लेकिन कश्मीर में मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला है, और ये जो शुरुआत हुई है इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे विद इन 5 years आपको प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योर्स ग्राउंड में मिलेंगे, बिकॉज एक वुमेनोवेटर एक प्लेटफॉर्म है टेक्नोलॉजी का, जिसमें श्रीनगर की बहुत सारी वुमेन ने एनरोल किया है। दे विल बी पार्ट ऑफ, दे आर आवर अवॉर्डीज टुडे, दे हैव बीन इनवाइटेड फॉर दिस इवेंट। एंड इसका जो वो एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वुमेनोवेटर, और मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख की इन्फ्लुएंसर हूँ, और एम यही था इस गैदरिंग का, ताकि मैं उनसे कम्युनिकेट करूं और बोलूं आपको मेंटोर्स वर्ल्ड के बेस्ट मिलेंगे अपनी इंडस्ट्री के उस प्लेटफॉर्म पे। डिजिटल है, घर में बैठे बैठे उनको मेंटोरशिप मिल सकती है, और इंक्यूबेशन है, ये डिजिटल इंक्यूबेशन फॉर वुमन, उनको नर्चरिंग मिल सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी की सारी ट्रेनिंग है, बैकअप है, गवर्नमेंट पॉलिसीज इसमें इन्वॉल्व है, उनको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ उस पर अपलोड करना है, उनको सब मिलेगा। तो डिजिटल जमाने का की वुमन है, तो डिजिटल ज़माने में मेरे ख्याल से उस स्पेस में बहुत कुछ कर सकती है, घर में बैठे बैठे फ्रीलांसिंग बहुत पैसे कमा सकती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है। एंड आई विल बी ऑलवेज पार्ट ऑफ इट टिल रेस्ट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप एंड वुमन एम्पावरमेंट इज व्हाट आई हैव। रिजवाना जी, अगर अभी भी कोई भी शिकायत हो किसी भी हवाले से, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, तो उनको क्या करना चाहिए? आगे आकर डॉक्टर रिजवाना सनम से बात करनी है, या कहीं पे आपने ऐसे कुछ? हाँ जी, मैं लॉकडाउन में बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस नेशनल लेवल पर सॉल्व करती रही हूँ, जहाँ हम कम्युनिकेट, आपने देखा होगा मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम्स में बहुत सारे लॉयर्स थे, जजेस थे इन्वॉल्व, एंड हमने डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत काम किया। पुलिस स्टेशंस को हमने पूरा अपने साथ नेटवर्किंग में लिया था, जहाँ भी वुमन थी हमने उनको बोला आप जाके रिपोर्ट कर लीजिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, जो समाज का हथकड़ी है, जो ये हेजिटेशन है कि समाज क्या कहेगा, वुमन घर से बाहर निकलना नहीं चाहती, फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो कहती मुझे इसी हस्बैंड के साथ रहना है, तो दे आर नॉट रेडी टू कंप्लेन पब्लिकली, दे आर नॉट रेडी टू टेक देयर स्टेप। वो दबे हुए हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो वही तो वो जो दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए, और वो डर जो है उनके अंदर, खुद आपने कहा कि समाज का है, और बाहर जब निकलेंगे पता नहीं कौन क्या कहेगा, उस डर से बाहर निकलने के लिए डॉक्टर रिजवाना सनम क्या करने जा रही है? उनको ट्रिगर करने जा रही है, ये बताने के लिए बता रही है कि इस टाइम पर वुमन सब सारे काम कर रही है दुनिया के, तो दैट मीन्स जब एग्जाम्पल्स ऑलरेडी वही है, मैं खुद एक वुमन एम्पावरमेंट की एग्जाम्पल हूँ, तो आई एम देयर, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प देम, प्रमोट देम, नर्चर देम, सपोर्ट देम एट एवरी स्टेज, वट एवर इट मे बी, वट एवर इट टेक्स, एंड ट्रस्ट मी, आई एम देयर फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। चलिए, डॉक्टर रिजवाना सनम यहाँ पर ही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज वुमेंस कॉलेज अनंतनाग में एक तकरीब हो रही है। अस्मा इकबाल है हमारे साथ, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने इनको भी देखा यहाँ पर आए हुए, तो क्यों ना हम इनके साथ भी 2 मिनट बात करें। अस्मा इकबाल, काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पर आप प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे, तो मकसद तो यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट, तो क्या लगता है आपको? इससे पहले भी हमने बात की आपके साथ, तो आपने तब भी कहा कि मैं कोशिश करूंगी, तो क्या उस कोशिश में आप कामयाब हुई कुछ हद तक? See, women empowerment is not something that will happen in a day or overnight. ये अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो it has already changed a lot. But a lot need to be done more. We need to empower girls, women, mothers, sisters, daughters, friends, our wives, be it any circle of our life. We need to empower them, because till the time we don't empower, change the women of our society is not going to change much. They are the one who brings that transformation in the society that we are looking forward to. Be it anything, we want to change anything in the society, from going globally, climate change, to issues like child marriage, like domestic violence. Till the time we don't educate our females about it, nothing is going to be changed. आज की इस कोशिश को आप किस तरह से देखते हैं? Well, I'll appreciate such efforts coming from any corner, any village, any district, any town, any this state, any platform, nationally or internationally. One has to appreciate such events, ताकि लोगों में awareness बढ़े, वो आगे बढ़ के इस बारे में बोले और इस change को
एक्सेप्ट करें अपने अंदर कि हाँ वी नीड टू चेंज। और इस बारी का जो यूएन इंटरनेशनल वुमेंस डे जो 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है, इसका मोटो ही यही है, challenge, choose to challenge, that you have to choose to challenge what was there in the history, what have been happening। जब तक हम वो चूज नहीं करेंगे उस चीज को चैलेंज करने का, इट विल नॉट चेंज। दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू चेंज अस्मा इट। को हम देख रहे हैं कि पहलगाम में भी, अस्मा को हम देख रहे हैं अनंतनाग में भी, अस्मा को हम देख रहे हैं श्रीनगर में भी, दिल्ली में भी। और क्योंकि खुद हमने आपको देखा बहुत सारे प्रोग्राम्स में, जब पहलगाम में फेस्टिवल हुआ तो आप खुद उसका हिस्सा बनी और आपने उस वक्त भी कहा कि सच में यहाँ पर जो वुमेन एम्पावरमेंट है, अगर उसको दबाया गया तो लेकिन हम अब उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर अगर अभी भी कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो उसको रोकने के लिए क्या अस्मा इकबाल की कोशिश क्या रहेगी? See, domestic violence is such a unfortunate thing, नहीं होनी चाहिए, but we know होती है, हर जगह होती है। But I'll request my sisters, my mothers, my friends, my colleagues, my brothers, my family, everyone, अगर मतलब you don't have to be there and fight with someone। आपको लगता है कहीं पे हो जाता है, simply ये domestic violence की एक beautiful ad आई थी that I personally practice। आपको लग रहा है कहीं पे कुछ हो रहा है, simply rang the bell कि क्या हुआ। Once the people know कि हाँ हम नोटिस में आ रहे हैं, हमें अटेंशन मिल रहा है, वी आर गेटिंग अटेंशन फॉर रॉन्ग रीजंस, दे स्टॉप डूइंग इट। एंड आई थिंक जब तक हम उसको ये नहीं नोटिस करेंगे कि समथिंग नीड टू बी चेंज्ड, वो होता रहेगा। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि पल पल की खबर के लिए आप गुलिस्तान न्यूज़ को देखना ना भूलिए। और हम आपको कुछ और तस्वीरें यहाँ की दिखाएंगे कुछ ही देर के बाद। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।